3,000 करोड़ रुपए लगते हैं फ्री बिजली देने के। मैं चोर होता तो ये 3,000 करोड़ रुपए से जनता की बिजली क्यों फ्री करता, अपनी जेब में डाल लेता, है कि नहीं है? ये 3,000 करोड़ रुपए से जनता की बिजली फ्री करने का मेरे को क्या फायदा, अपनी जेब में डाल लेता जैसे ये लोग करते हैं। मैंने जनता के लिए काम किया, जनता की बिजली फ्री करी, इन्होंने नहीं करी। तो चोर कौन है? बिजली महंगी करने वाला चोर है, बिजली फ्री करने वाला चोर नहीं है। दिल्ली में मैंने गरीबों के बच्चे बेचारे सरकारी स्कूल में जाते हैं, मेरे को पता चला मैम में 3 सरकारी स्कूल है कि एक लड़कियों का स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है, एक हायर सेकेंडरी। बुरा हाल है मैम के सरकारी स्कूलों का, है कि नहीं है? बुरा हाल है। और पूरे हरियाणा के सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। पहले दिल्ली का भी यही हाल था। दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए, इतने शानदार कर दिए, अब बड़े बड़े अमीरों के बच्चे अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। यकीन नहीं होता आपके सबके रिश्तेदार दिल्ली रहते होंगे, फोन करके पूछ लेना। ऐसे ही वोट नहीं मांग रहा, काम के नाम पे वोट मांग रहा हूं, काम करके आया हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए मरता हूं, मेरी एक एक सांस देश के लिए चलती है। अपने रिश्तेदारों से पूछना दिल्ली के स्कूल कैसे हैं। अगर वो कहें केजरीवाल ने शानदार स्कूल बना दिए तो वोट देना, वरना वोट मत देना। आपके बच्चों के भी सरकार स्कूल अच्छे कर दूंगा। दिल्ली में कर दिए, पंजाब में कर रहे हैं, आपके भी कर दूंगा। दिल्ली में सारे सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गली गली में। अब आपको चाहे जितनी छोटी बीमारी हो, 5 रुपए की दवाई चाहिए या 20 लाख रुपए का ऑपरेशन होना है, सब कुछ मुफ्त है दिल्ली के अंदर, अमीरों का भी गरीबों का भी। ये कोई पार्टी आके नहीं कहेगी हम अस्पताल बना देंगे, हमको वोट दे दो। कोई पार्टी आके नहीं कहेगी स्कूल बना देंगे, हमको वोट दे दो। ये तो बस जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे और फिर लूटेंगे। इतना पैसा लूट लिया इन्होंने, इनकी 7-7 पीढ़ी बैठ के घर खाएंगे, रोटी खाएंगे। अब इनके बच्चे टिकटें ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? यहां से मेरे को पता चला है कि एक बेटे को टिकट मिली है। क्यों भाई? विकास नेहरा में क्या कमी है? उनके बेटे से कम है ये? उनके बेटे से कमी है इसमें? आपके समाज का बेटा है, आपके बीच में रहता है, 24 घंटे आपकी सेवा करता है। इसका क्या कसूर है? इसका कसूर यह है कि इसका बाप नेता नहीं है। मेरा भी बाप नेता नहीं था, मेरे को दिल्ली वालों ने जिताया, आप इसको जिता दो। मेरा कसूर यह है कि मैंने दिल्ली के मेरे बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा भेजा। अभी तक मैं 1 लाख दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा चुका। उनको अयोध्या भेजता हूं, रामेश्वरम जी भेजता हूं, पुरी भेजता हूं, द्वारका जी भेजता हूं, वृंदावन भेजता हूं, हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं। मेरे दिल्ली को इतनी आशीष देते हैं, इतनी शीश देते हैं। आज मैं मोदी से टकरा रहा हूं, किस वजह से? उनका आशीर्वाद है, मेरे दिल्ली के बुजुर्गों का मेरे सर पे आशीर्वाद है, इसलिए मैं टकरा सकता हूं। तो इन्होंने ये सोचा, प्रधानमंत्री जी ने, ये केजरीवाल इतने काम कर रहा है, इसके काम रोको। तो इन्होंने पकड़ के हमारी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, एक एक करके सारे नेताओं को। इनको लगा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए, कीचड़ फेंका, लांछन लगाए, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है। मैं जेल से निकल के आया, दिल्ली में जगह जगह घूम रहा हूं, एक आदमी नहीं मानता, सारे कहते हैं केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, केजरीवाल चोर नहीं हो सकता। हरियाणा में पहुंचे हुए हैं अरविंद केजरीवाल और वहां चुनावी रैली कर रहे हैं। बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साध रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और बड़े चेहरे ये कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी पार्टी को तोड़ने की कोशिश लगातार कर रही है, और वही बातें दोहराते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। चूंकि
हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और अब सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात आम आदमी पार्टी के जरिए की गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की मजबूती बताते हुए और ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में क्या कर रही है और यहाँ अगर हरियाणा में आप लोग मौका देते हैं तो क्या काम किए जाएंगे और कैसे जो बाकी पार्टियां हैं वो सिर्फ लूटने का काम करती हैं। अरविंद केजरीवाल की ये रैली खास कही जा रही है क्योंकि अब जमानत पर बाहर हैं और जमानत पर बाहर आने के बाद पार्टी की मजबूती बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल और अब यहाँ हरियाणा के महम में अरविंद केजरीवाल की ये रैली हो रही है। हालांकि चुनावी जानकार ये कह रहे हैं कि उस तरीके से यहाँ प्रदर्शन या दम नहीं दिखा पाएंगे आम आदमी पार्टी क्योंकि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में है कड़ा मुकाबला। लेकिन अब यहाँ क्या किंग मेकर की भूमिका में होगी आम आदमी पार्टी या फिर वोट काटने का काम करेगी, ये 8 अक्टूबर को मालूम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर हिमाचल से है।